हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। पता नहीं वीडियो कल परसों कभी भी आएगा फिर भी। और कैसे हैं आप सब? हम लोग बहुत अच्छे से हैं। और थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे नीचे। हमारा सोसाइटी में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और बच्चे बड़े सबके लिए कंपटीशन रखा जाता है, प्राइज दिया जाता है। और ये 26 जनवरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और साथ ही साथ आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी भी यहाँ पे तो मैंने देखा नहीं कितना कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उड़ीसा में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को अपनी बचपन की कहानी थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी। मेरी स्कूल की कहानी, जो हम लोग बसंत पंचमी और गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से मनाते हैं, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी देर आप लोगों को मेरी अपनी कहानी सुनाऊंगी। लेकिन पहले हम चलते हैं नीचे और देखते हैं किस तरह से इस बार मनाया जा रहा है 26 जनवरी हमारी सोसाइटी में। सबसे पहले झंडा लहराया गया और उसके बाद सबने मिलके राष्ट्रगान गाए। आगे मौसम आप देख सकते हैं किस तरह से है। बिल्कुल सूरज नहीं है और ग्राउंड को इस तरह से सजा दिया गया है। और अभी कंपटीशन शुरू हो चुकी है। ये देखिए, बच्चों का रेस हो रही है। आगे बहुत कुछ है और बहुत कुछ कंपटीशन है, सिंगिंग, डांसिंग और लेमन स्पून। और तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। नीचे बहुत ठंडी है और थोड़ा सा मुझे खाना भी बनाना था, तो वहाँ पे स्टॉल वगैरह तो लगी है। फिर भी लंच तो करनी है, तो मैं खाना बनाने आ गई। और सब कुछ अच्छे से जब वहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, तो मैं आप लोगों से बात करूँगी मेरी स्कूल की बात। तो हम लोग जब स्टूडेंट थे, तब हम लोग के लिए दो पूजा बहुत इम्पोर्टेंट होता था, एक गणेश पूजा और एक सरस्वती पूजा। तो वो दिन हमारा इतना अच्छा से, मतलब हम लोग इंतज़ार करते थे कब आएगा कब आएगा, क्योंकि हमारे स्कूल में इतनी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था जो आजकल देखने को नहीं मिलता है। मैं जब घर जाती हूँ, मैं पूछती हूँ बच्चों से कैसे मनाते हो तुम लोग, तो इतना, अब पता नहीं उनको कैसे फील होता है, पर मुझे लगता है कि हमारे समय में बहुत अच्छे से होता था। तो पहले हम लोगों को 50 या 40 या 60, कभी कुछ कुछ दिन पहले, जैसे पूजा आने से एक हफ्ते पहले हमसे कुछ पैसा कलेक्ट किया जाता था। और पूजा के लिए, पूजा के डेकोरेशन के लिए, जो भी है पूजा के लिए। फिर उस दिन सारे स्टूडेंट जो है कि व्रत कर रखते थे। और स्कूल में अच्छे से, मतलब पूजा होती थी गणेश जी की, सरस्वती जी की। जिस पूजा होता था, जैसे गणेश चतुर्थी को भी सेम ऐसे सेम, मतलब पूजा होती थी बहुत धूमधाम से। फिर बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया जाता था। वो पहला आता था ना, कलर वाले पेपर आता था, उसको कटिंग किया जाता था। पर हर बच्चे को, जिनको अच्छे से आता है वो कटिंग करना, उनको दिया जाता था। हम सब मिलके बहुत अच्छे से करते थे। और हर बच्चे को, मतलब कुछ बच्चों को कुछ काम दिया जाता था। जैसे मुझे हर बार धोती लाने के लिए बोला जाता था, व्हाइट धोती, और मैं धोती लेके जाती थी। और कुछ बच्चों को फूल के लिए बोला जाता था, और कुछ फूल तो बहुत लगती थी, तो फूल बहुत कुछ खरीदा जाता था और बहुत कुछ फूल बोला भी जाता था बच्चों को। और कुछ बच्चे कलर पेपर बहुत दिन पहले घर से कटिंग करके भी लाते थे, और स्कूल में जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता था तब भी कटिंग करते थे। और फिर हम लोग पूरा अच्छे से उसको मतलब तार बांध के उसमें मतलब लगाते थे। और स्कूल में ही वो होता था, आटा को गरम करके पानी डाल के, मैदा या आटा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उसी में वो जो गम है ना वो बनाया जाता था, उसी से चिपकाते थे हम लोग। पूरा इतना दुल्हन की तरह सजाते थे पूरा स्कूल को। उसके बाद भगवान की, पंडित जी आके भगवान की पूजा वूजा करते थे। हम लोग नारियल और फ्रूट्स वगैरह पूजा के लिए घर से लेके आते थे, अपना अलग अलग हर बच्चा लाता था, और स्कूल के तरफ से भी होता था। उसके बाद हमारे स्कूल में खाने पीने की प्रोग्राम होती थी। उसमें पूरी, उपमा, खीर,
और बहुत सारी चीज़ें जो व्रत रख के भी खाया जा सकता है। वैसे वाला खाना बनाया जाता है, जैसे प्याज़, लहसुन ये सब नहीं डाला जाता था और ऐसे बहुत मिठाई, बहुत कुछ होता था। हम लोग लाइन बाँध के बैठते थे और टीचर लोग और पियन और जो बड़े-बड़े बच्चे हैं, वो सर्व करते थे और इतनी खुशबू आती थी, वो मतलब आधा गाँव तक पहुँच जाती थी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आती थी, वो मैं बात करते-करते उसको भी मैं फ़ील कर रही हूँ। और फिर हम लोग जो फ्रेंड्स होते थे, जो एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते थे, एक फ्रेंड ग्रुप होता था हर किसी का, तो फिर उसी दिन हम लोग को मौका मिलता था एक-दूसरे के घर जाते जाने के लिए फिर हम लोग एक-दूसरे के घर में घूमते थे उस दिन पूरा मतलब सर को बोल के, "सर हम थोड़ा-सा इसके घर जाते हैं, घूम के आएँगे, हम थोड़ा इस" ऐसे सर को बोल के फिर हम लोग निकल जाते थे। मतलब वो दिन होता था, पूरा दिन होता था कि इतने एन्जॉय कर रहे थे, इतना करते थे एन्जॉय करते थे मतलब मैं वो बोल के बोल नहीं सकती, वो जो फीलिंग्स होता है ना और मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब ऐसे वापस आ जाता वो समय फिर से मतलब बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। और टीचर लोग मज़ाक करते थे, किसको खाना बनाना आता है? तुम्हें ये तुम जबकि वो पुजारी होते थे, वो बनाते थे, फिर भी सर हम लोग के साथ मज़ाक करते थे, नहीं, नहीं ये रेसिपी तुम बनाओगी, वो रेसिपी तुम बनाओगी। अगर बनाओगे नहीं तो कैसे शादी करके कैसे खाना बनाओगे तुम लोग? तुम लोग तो मतलब माँ-बाप का नाम खराब कर दोगे, कुछ नहीं आता है। सर ना हम लोगों से घुमा-फिरा के सवाल करते थे। ऐसे किसी बच्चे का नाम ले लेते थे, बताओ ना साग में कितना हल्दी डालेंगे? मतलब वो बच्चा पज़ल हो जाता था। फिर जिनको थोड़ा-थोड़ा आइडिया होता था, वो लोग बोलते थे सर साग में थोड़ी हल्दी डाला जाता है। मतलब वो इस तरह से मज़ाक होती थी, मैं बहुत एन्जॉय करते थे। और जो 15 अगस्त और 26 जनवरी होता था, उस दिन हम लोग अपना स्कूल का अम, ये बैंड सॉरी जो म्यूज़िक होता था, खुद बच्चे बजाते थे, वो बड़ा-सा ड्रम होता था और हाँ, ऐसे कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होती थी, उसी के साथ हम लोग रैली टाइप का हम बना के लाइन बना के हम पूरे गाँव में घूमते थे, अपने गाँव में और जो साइड में 1-2 गाँव हैं, उधर भी हम लोग घूमते थे और राष्ट्रगान करते थे और मुझे कैसे फ़ील हो रहा है वो दिन, मुझे ऐसा लग रहा है अभी मैं उस लाइन में खड़ी हूँ और मैं जा रही हूँ। और भारत माता की जो गाने होते हैं वो गाते-गाते हम लोग जाते थे और पूरा गाँव चमकता था। मतलब और हम लोग को जो कुछ ख मतलब लोग भी वेलकम करते थे, जूस देकर और चॉकलेट देके, बिस्किट्स देके बहुत वेलकम किया जाता था गाँव में फूल डाल के। मतलब मुझे रोना आ रहा है, वो याद आ रहा है ना मुझे बहुत रोना आ रहा है वो चीज़ें। और टीचर लोगों को चाय पिलाया जाता था, बच्चों में बिस्किट बाँटा जाता था, बहुत अच्छे से होता था। पहले इतना अच्छा से किया जाता था सब कुछ, अभी पता नहीं हमारे बच्चों को ये सब बोला जाता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। और जो बचपन की यादें होती है ना, वो तो अमर होता है। हर किसी के दिल में बैठा हुआ रहता है। बस बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है और मैं अम, आज बोल रही हूँ मैं आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। मतलब अपने जो चीज़ें जो बचपन की चीज़ें होती हैं, यादें होती हैं, हम सोचते हैं ऐसा कोई साथी मिल जाए बस बातें करते रहेंगे। तो थैंक यू आप लोगों को कि मैं आज ये बोल पा रही हूँ और जो भी सुन रहे हैं मेरी इस ब्लॉग को इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि ये मेरी बातें सुन रहे हैं। उस सुनने के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोल रही हूँ। मैंने लंच रेडी कर दिया है। ये मैंने पुलाव बनाया है और टमाटर चटनी और थोड़ी-सी बची हुई सब्ज़ी। अब शुरू हो चुका है म्यूजिकल चेयर। अभी ये देखिए जो बड़े-बड़े लेडीज़ हैं, उनके बीच में हो रहा है ये कॉम्पिटिशन और मैं स्टार्टिंग में जब हम लोग ये सोसाइटी में आए थे, तो 1-2 साल मैंने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती थी, पर अब धीरे-धीरे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं नहीं ले रही हूँ। और ये देखिए बाकी बस 3 बचे हुए हैं और फिर अभी 2 बचे हैं
अब देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। ये लीजिए, मिल गई विनर। अब प्राइज़ दिया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।